अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज जो आपसे सवाल करना चाहूँगी, अंदर की बात तो बताएँ ज़रा कि ये क्या मामला है? कहा जा रहा है कि सीएम केपी गालियाँ निकाल रहे हैं और उनकी ऑडियोज़ भी सामने आई हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अहम इंकशाफ़ात हुए हैं, क्या ये सच है? देखिए, वो जो उनकी ऑडियो गालियों वाली है महर शराफत को, वो तो अब पब्लिक हो गई है, उस पर क्या बात की जाए। वो तो महर शराफत साहब ने खुद ही पब्लिक की है। महर शराफत साहब ने पहले उस पर ट्वीट किया है और उसके बाद वो ऑडियो उन्होंने जर्नलिस्टों को दे दी। यूट्यूब वीलॉगर्स को उन्होंने उस पर वीलॉग्स करने शुरू कर दिए, फिर वो ट्वीट होनी शुरू हो गई। तो महर शराफत गंडापुर की ऑडियो किसी एजेंसी ने लीक नहीं की है, किसी साहसदारे ने लीक नहीं की है। ये ऑडियो महर शराफत ने पीटीआई के खुद गुफ्तगू गंडापुर और महर शराफत के दरमियान थी। महर शराफत ने उस उन गालियों पर पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट से उन्हें लगा कि इतना टेंशन नहीं मिला ट्वीट को, और ट्वीट जो है वो नजरअंदाज हो गया है, तो उन्होंने कुछ वीलॉगर्स को वो ऑडियो भेज के उस पर वीलॉग करा लिए, फिर वो हर जगह शोर मच गया। तो टेक्निकली वो महर शराफत साहब ने ही गंडापुर साहब की वो ऑडियो जो है वो सबको दी है, और मीडिया को भी उन्होंने ही दी है। महर शराफत साहब ने वो, मुझे लगता है वो ऑडियो जो है वो इमरान रियाज खान की मशवरे से दी होगी, क्योंकि महर शराफत और इमरान रियाज खान दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, और इमरान रियाज खान और महर शराफत अक्सर इकट्ठे देखे भी जाते हैं। अगर पीटीआई में इमरान रियाज खान पर ये इल्जाम कि उन्होंने किसी को टिकट दिलवाया है, तो वो महर शराफत के टिकट के हवाले से ही दिल कहा जाता है कि इमरान रियाज खान ने महर शराफत के टिकट के लिए इमरान खान को सिफारिश की, और महर शराफत ही इमरान रियाज खान का चेहरा है पीटीआई में। तो मुझे लगता है कि महर शराफत, जब गंडापुर ने इमरान रियाज खान के हवाले से गालियां जो हैं वो महर शराफत को दी, आप देखिए ना, अगर गंडापुर को इमरान रियाज खान से कोई गिला है, तो वो उसका गिला महर शराफत से तब भी करेगा ना जब महर शराफत इमरान रियाज खान की प्रॉक्सी होंगे, और पता होगा कि इमरान पर महर शराफत से गिला करने का मतलब है कि आपने इमरान रियाज खान से गिला कर लिया, और महर शराफत को गालियां निकालने का मतलब है आपने इमरान रियाज खान को गालियां निकाल दी। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसी तरह महर शराफत का मीडिया को लीक करने का मतलब है कि इमरान रियाज खान ने वो ऑडियो मीडिया को लीक कर दी, और इमरान रियाज खान ने महर शराफत के जरिए गंडापुर के पर जवाबी हमला किया वो ऑडियोज लीक करने के हवाले। अब एक तो ये इमरान रियाज खान और महर शराफत वाली लड़ाई में, गंडापुर वाली लड़ाई में, इमरान रियाज खान गंडापुर के खिलाफ वी लॉक कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने बुजदिली दिखाई है, वो डी चौक से चले गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उससे बड़ा एक और ट्वीट आज हुआ। वो ट्वीट था आदिल राजा का। एक तो गालियां निकाली गंडापुर ने महर शराफत को और इमरान रियाज खान को, लेकिन आदिल राजा का मौकफ है कि गंडापुर ने कमेटी मीटिंग में, सियासी कमेटी में, अलीमा खान और बुशरा बीबी को भी गालियां निकाली हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, लेकिन ये आदिल राजा का ट्वीट है कि उनको मुसद्दक, पीटीआई के मुसद्दका जराये से ये पता लगा है कि गंडापुर ने मीटिंग में बुशरा बीबी और अलीमा खान को भी गालियां निकाली हैं। अब इस ट्वीट की कोई वजाहत नहीं आई, इस ट्वीट की कोई तरदीद नहीं आई, ये ट्वीट डिलीट नहीं किया गया, और इमरान रियाज खान और आदिल राजा अपने इस ट्वीट पर कायम है। वैसे आदिल राजा का और अलीमा खान का राब्ता, आदिल राजा का और जमैमा का राब्ता, और आदिल राजा का पीटीआई की टॉप लीडरशिप से राब्ता तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक बार आदिल राजा ने ये ट्वीट भी किया कि वो ये ट्वीट अलीमा खान की मर्जी से कर रहे हैं और अलीमा खान की इजाजत से कर रहे हैं। तो अलीमा खान का और आदिल राजा का राब्ता रहता है पीटीआई लीडरशिप, और आदिल राजा का राब्ता रहता है आदिल राजा, जिस तरह इमरान रियाज खान को पीटीआई का स्पोक्स पर्सन समझा जाता है, ऐसे आदिल राजा को भी पीटीआई का स्पोक्स पर्सन समझा जाता है। तो अब आदिल राजा कह रहे हैं कि गंडापुर ने एक तरफ महर शराफत और इमरान रियाज खान को गालियां निकाली हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अलीमा खान और बुशरा बीबी को भी गालियां निकाली हैं। अब पीटीआई में गालम गलूच का एक सीजन चल रहा है, सब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। उधर अली मोहम्मद खान कह रहे हैं डी चौक कौन पहुंच गया, उधर सब एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, गद्दारों का सीजन चल रहा है। उस दिन मैंने कहा सलमान अहमद जो जुनून वाले हैं अमेरिका में, वो भी बुशरा बीबी को गद्दार कह रहे थे। तो सब एक दूसरे को गद्दार, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं।
और 26 नवंबर की कॉल की नाकामी की जो वजूहात हैं, वो तलाश करने में एक दूसरे का गिरेबान और एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही हैं। बहरहाल गंडापुर की एक ऑडियो आ गई है और आदिल राजा के बकौल गंडापुर ने अलीमा खान और बुशरा बीबी को भी गालियां निकाली। तो सर ये जो ओवरसीज पीटीआई वर्सेस पाकिस्तानी पीटीआई की लड़ाई है, ये तो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो इससे पीटीआई की मकबूलियत पे कितना फर्क होगा? और अडयाला जेल में क्या बानी पीटीआई इन दोनों की लड़ाई को लेकर परेशान? अब इमरान रियाज खान तो ओवरसीज नहीं है ना। जी जी। आपके की अपने यूट्यूबर से लड़ाई हो गई है। अच्छा। पीटीआई अपने सोशल मीडिया विंग से लड़ाई हो गई है। आप समझे ना। जी। अब बहुत सारे जो पाकिस्तान में बैठे पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, वो भी तो पीटीआई को गालियां निकाल रहे हैं 26 नवंबर पे कि आप डी चौक नहीं पहुंच सके, आप भाग गए, आपने कमजोरी दिखाई, डरपोक और बुजदिल की आदत। ये जो पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो सारे पीटीआई की क्यादत को गालियां निकाल रहे हैं। मतलब हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके हामियों ने कहा। इस वक्त पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है, वो पीटीआई को ही गालियां निकालने में मसरूफ है। उनका इस वक्त काम यही है कि वो पीटीआई की लीडरशिप को गद्दार कह रहे हैं, उनको डरपोक कह रहे हैं, उनको बुजदिल कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये दो टके के मुफाद परस्त लोग हैं, ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। तो टेक्निकली जो अब गंडापुर मैर शराफत को गालियां निकाल रहे हैं, दरअसल वो इमरान रियाज खान को निकाल रहे हैं। अब इमरान रियाज खान तो ओवरसीज नहीं है, लेकिन वो यूट्यूबर है पीटीआई के। तो मैं ये देख रहा हूं कि पीटीआई अपने ही सोशल मीडिया विंग से लड़ रही है। पीटीआई का सोशल मीडिया विंग अपनी ही पीटीआई से की इस वक्त पतलून और गर्दन काटने पर मसरूफ है। जो उन्होंने हथियार बनाया था दूसरों को मारने के लिए, आज वो पीटीआई को मार रहा है। और पीटीआई देखे ना, कल तक ये यूट्यूबर नून लीग पीपल पार्टी को गालियां निकालते थे तो पीटीआई वाले बड़े खुश होते थे। आज ये यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया पीटीआई वालों को गालियां निकाल रहा है, तो मेरे ख्याल में नून और पीपल पार्टी वाले खुश हो रहे हैं कि इनके यूट्यूबर इन्हीं को गालियां निकाल रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, ये अपनी मौत खुद ही मर गए हैं, हम क्या करें। लेकिन अगर इमरान रियाज खान गंडापुर को एजेंट कह रहा है, या अगर आदिल राजा जो है वो उनको कह रहा है पीटीआई की क्यादत को गद्दार और एजेंट और एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट, तो फिर मेरा मतलब है कि किसी और को तो कुछ कहना, ये तो उनकी आपस की घर की लड़ाई है ना। उन्हीं के लेकिन यूट्यूब को गालियां निकाल रही है। इसमें मेरा मतलब बार बार इसमें फौज, वो ये तो नहीं कह सकते कि इमरान रियाज खान फौज के कहने पे गंडापुर को या पीटीआई की लीडरशिप को गालियां निकाल रहा है, कोई ये कह सकता है? आपको पता है इमरान रियाज खान तो फौज के खिलाफ है। कोई कह सकता है कि आदिल राजा जो है वो फौज के कहने पे गंडापुर या पीटीआई की सारी लीडरशिप को गालियां निकाल रहा है? नहीं, फौज के कहने पे तो नहीं निकाल रहा, वो तो खुद अपने तौर पे निकाल रहे हैं। तो टेक्निकली जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग और यूट्यूबर्स हैं, वो आज सारी पीटीआई को गालियां निकाल रहे हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं। अगर गंडापुर ने अलीमा खान और बुशरा बीबी को गालियां निकाली हैं या नहीं निकाली, लेकिन ये बात आदिल राजा कह रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से तो ये बात नहीं आ रही। आप ये आदिल राजा से ट्वीट एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं कराया कि आप कहें कि जी गंडापुर ने बुशरा बीबी या अलीमा को गालियां निकाली हैं, ये तो आदिल राजा ने ट्वीट किया है ना। या अगर सलमान जो है जुनून वाला, वो बुशरा बीबी को गद्दार और एस्टेब्लिशमेंट की एजेंट कह रहा है, तो वो कोई एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं सलमान अहमद को कहा कि आप ये बात कह दें। अगर आप बात समझे ना, अगर बाकी पीटीआई के सारे जो सोशल मीडिया विंग है वो पीटीआई को ही गालियां निकाल रहा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने तो सोशल मीडिया विंग को नहीं कहा। उनका अपना विंग उनको ही पड़ गया है और उन्हीं को गालियां निकाल रहा है। ये दिलचस्प सूरत हाल है। हम इसको एंजॉय कर सकते हैं या इसको कह सकते हैं मकाफाते अमल कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने सर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फैसल लावडा को लेकर। तो उनके जानिब से जो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल है उसको इग्नोर करें, और उनकी जानिब से जो कहा गया है कि पार्लियामान में जाके ये सारा मसला उठाएं, गोली कूचरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये खुशाइंद अमल है। इस मुतालिक आप क्या कहें? बर्फ पिघल रही है कहीं? नहीं, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। जो बात मैं पहले कह रहा हूँ ना, ये उससे जुड़ी हुई है। मतलब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल है, वो इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहा। मतलब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी तो इस वक्त मुफाहमत की है, वो पार्लियामान में वापस जाने की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो नरम रवैया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाली जा रही हैं। इमरान खान खुद तो एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है।
मतलब फैसल वाडा यही कह रहे हैं ना कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान के ट्विटर हैंडल को इग्नोर करें और आप उनकी पॉलिसी को देखें कि वो पार्लियामान में वापस जा रहे हैं, वो एहतजाजी सियासत को खत्म कर रहे हैं, वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, तो और उनके ट्विटर हैंडल से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गंदे ट्वीट किए जा रहे हैं, तो आप उन गंदे ट्वीटों को ना देखें, आप उनके अमल को देखें, उनकी पॉलिसी को देखें। पॉलिसी उनकी मुफाहमत की है, ट्विटर हैंडल उनके भी कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। मतलब फैसल वाडा हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल उनके कंट्रोल में नहीं है। वहां से आसिम मुनीर के खिलाफ जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहे हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो आज भी उनकी मर्जी से चल रहा है, मैं ये बात मानता हूं। और मैं सर समझता हूं कि तो वो फिर किस तरह से डायरेक्शंस देते हैं? वकील मिलते हैं, कोई मिलता है, एक जनरल पॉलिसी उन्होंने दी हुई है, उस पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट होते रहते हैं जब तक कि वो नई पॉलिसी ना दें। कोई वकील मिल लिया, कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पॉलिसी दी हुई है, तो वो अभी उन्होंने कहा तो नहीं ना अपने लोगों को कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट ना करें। पहले भी जी। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं, फौज के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं। तो मैं समझता हूँ फैसल वाडा की ये तजवीज कोई काबिल अमल नहीं है। लेकिन जब असद कैसर साहब ने इलेक्शन से पहले मुफाहमत का अमल शुरू किया था, तब भी फौज का मौकफ ये था कि ये नहीं हो सकता कि बाहर से बैठे हुए पीटीआई के हामी हमें गालियां देते रहे और पाकिस्तान की पीटीआई के साथ मुफाहमत हो जाए। ये दो रंग नहीं चल सकते। ये फैसल वाडा साहब को समझ हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर ये बात इस वक्त पता नहीं क्यों कर रहे हैं। उनका दिल तहरीक इंसाफ में और इमरान खान के लिए धड़कता है, उनका दिमाग वहां नहीं है, लेकिन दिल उनका इमरान खान के साथ है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान सुबह कह दें कि मेरा ट्विटर हैंडल मेरे इस्तेमाल में नहीं है और मैं इस ट्वीट को डिसोन करता हूं। मतलब इमरान खान ने आज भी मीडिया से बात की है, आज भी उन्होंने सहाफियों से बात की है, जब उन्होंने कहा है कि आखिरी पत्ता भी मेरे पास है, ये है, वो है। लेकिन आप ये बताएं, वो उसमें इस ट्वीट को डिसोन कर देते। ये ट्वीट हम्म। मेरी मर्जी के बगैर हुआ है, मैं इस ट्वीट को डिसोन करता हूं। लिहाजा मैं फैसल वाडा की इस बात को नहीं मानता कि उनका ट्विटर हैंडल को इग्नोर किया जाना चाहिए। सबसे पहले उनके ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया देखें, फौज को क्या गिला है? फर्ज कर लें आदिल राजा ने कोई बात फौज के खिलाफ की, जब वो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट होती है या वो पीटीआई के हामी लोग उसको रीट्वीट करते हैं, तो उसको ओन कर लेते हैं ना। जब जी। इमरान रियाज खान के वीलॉग को पीटीआई के ट्विटर हैंडल से रीशेयर किया जाता है, तो उसको ओन कर लिया जाता है सियासी जमात की जानिब से। तो जब तक पीटीआई अपने इन जो एंटी आर्मी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया विंग को डिसोन नहीं करेगी, उसका फौज से सीज फायर नहीं हो सकता। मतलब आप समझे, आज गंडापुर को गालियां क्यों निकाली जा रही हैं कि जी वो फौज का एजेंट है, और गंडापुर क्यों गालियां निकाल रहा है? वो कह रहा है आप मुझे फौज का एजेंट क्यों कह रहे हैं? मतलब लड़ाई तो फौज के एजेंट होने पर है ना। तो इसलिए मैं नहीं जी। समझता कि सलवाडा की ये तजवीज या ये बात कोई काबिल अमल सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाने का ये जो मामला है। फिर ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं वो उनके पास हैं। फिर एप्से एंड पे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होगी। तमाम तरह के जो अदालती मामलात हैं इनको आप कैसे सम अप करेंगे? अंदर की बात क्या है? लेकिन तारिक जहांगीरी साहब का तो जुडिशियल एक्टिविज्म था इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से, और जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने उन पर अदम एतमाद किया। आज इलेक्शन कमीशन ने उस अपील पर उनको हटा दिया है और उनकी जगह एक नया ट्रिब्यूनल बना दिया है। तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, उसने आइन और कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। हम इसको गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं कह सकते। अगर मेरा मतलब है कि उन पर जीते हुए उम्मीदवारों ने अदम एतमाद किया था तो क्या कहते, वो जरूर सुनते जाएं। और फिर उनकी इंटेंशंस भी क्लियर नजर आ गई थी, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म किया। लिहाजा मैं समझता हूँ ये फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो जजेस, नए जजेस की तैनाती है, ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, सारे हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती होनी है, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती होनी है, और अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में को 32 के करीब हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस तैनात होने हैं। इससे पहले हाई कोर्ट्स में जो जजेस की तैनाती होती थी, वो जजेस अपनी फैमिली, अपने अपने चैम्बर्स, अपने दोस्तों को तैनात करते थे। एक ही जी। चैम्बर के चार चार लोग जज बन गए हैं।
मतलब सारे जो चैम्बर पार्टनर्स हैं सारे जज बन गए हैं, क्योंकि एक ही चैम्बर को नवाजा जाता था। वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, तो जजेस ने जजियां आपस में बांटी हुई थी। आपस में रिश्तेदारों में, चैम्बर में, पार्टनर्स में जजियां बांटी जाती थी। कोई वसी मैकेनिज्म नहीं था पाकिस्तान में जजेस तैनात करने का। अब 26वीं आईनी तरमीम में जज तैनात करने का तरीकाकार बदल गया है, और जो जजेस की तैनाती में जुडिशियल हेजमनी थी कि सिर्फ अदलिया अपनी मर्जी के जज तैनात कर सकती है, वो बात खत्म हो गई है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत और ऑपोजिशन भी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आ गए हैं, और वो भी नाम दे सकते हैं, और बार काउंसिल भी आ गई है, और एक बैलेंस जो जुडिशरी के हक में था वो खत्म हो गया है। लिहाजा हमें अब जो है सिर्फ जुडिशरी के हामी या जजेस के रिश्तेदार या जजेस फैमिली या जजेस के चैम्बर फेलोज जज बनते नजर नहीं आएंगे, बल्कि हमें सियासी जमातों की तरफ से नाम आते भी नजर आएंगे। मेरे ख्याल में ये जो अब नए तैनातियां हाई कोर्ट्स में, ये पिछली तैनातियों से बहुत मुख्तलिफ होंगी, और इनका तरीकाकार भी मुख्तलिफ है, और ये नाम भी जो है मुख्तलिफ क्वार्टर से आएंगे। अब सियासी जमातें इनमें एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद सामने आ रही। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।